जय संतोषी माता। आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा को सुनने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। माँ संतोषी की कृपा से घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और साथ ही संतोषी जीवन मिलता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से संतोषी माता की कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 मेहनत मजदूरी करते थे और एक आलसी था और काम नहीं करता था। बुढ़िया खाना बनाती और 6 बेटों को खिलाती। जो कुछ बचता वह 7वें बेटे को खिलाती। छोटा बेटा नादान था और उसे इस बात का पता नहीं था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, वह तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खाने को देती है। वह बोला, क्या ऐसी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। पत्नी हंसी और बोली, क्या तुम खुद देखकर यकीन करोगे? कुछ दिनों बाद घर में उत्सव था। 7 प्रकार के भोजन और लड्डू बनाए गए थे। सच्चाई जानने के लिए उसने सिर दर्द का बहाना बनाया और रसोई घर में जाकर एक पतले कपड़े से अपना चेहरा ढककर लेट गया, जिसके अंदर से वह सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन के लिए रसोई घर में आए। उसने देखा कि उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए थे और उन्हें 7 प्रकार के भोजन परोसे थे। वह उन्हें प्रेम से भोजन परोस रही थी। वह देखता रहा। 6 भाइयों ने खाना खाया और उठ गए। माँ ने उनकी थालियों से बचा हुआ खाना लिया और लड्डू के टुकड़ों से लड्डू बनाए। बचा हुआ खाना साफ करने के बाद माँ ने बेटे को आवाज लगाई, उठ बेटा, 6 भाई खाना खाकर चले गए, तू बचा है, उठ, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे खाना नहीं खाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर कल जाने का इरादा है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। घर से निकलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर के उपले बना रही थी। वह वहां गया और बोला, मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम शांति से रहो और अपना कर्तव्य करो। वह बोली, शांति से जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं भगवान राम की शरण में रहूंगी। भगवान राम तुम्हारे साथ रहें। मुझे अपनी कोई ऐसी चीज दो जिसे मैं याद रखूं। अपनी सारी चिंताओं और कामों में मुझे मत भूलना। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह अंगूठी है, तुम इसे ले लो और अपनी कोई चीज मुझे स्मृति के रूप में दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सिर्फ यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसने अपने गोबर से भरे हाथों को उसकी पीठ पर निशान के रूप में रख दिया और वह चला गया। इस तरह चलते चलते वह दूर एक जगह पहुंचा जहां एक व्यापारी की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे अपना नौकर रख लो। व्यापारी को एक नौकर की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे रहने के लिए कहा। लड़के ने उससे पूछा, वह कितना वेतन देगा? व्यापारी ने जवाब दिया, मैं देखूंगा कि तुम कैसे काम करते हो, उसके बाद तुम्हें वेतन दिया जाएगा। उसे व्यापारी से नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करता था। कुछ ही दिनों में उसने लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को सामान बेचना और सारा काम संभाल लिया। व्यापारी के पास 7-8 नौकर थे और वे सब हैरान थे। वह बहुत बुद्धिमान था
व्यापारी ने उसका काम देखकर उसे 3 महीने के अंदर 50% मुनाफे में भागीदार बना लिया। 12 साल में वह एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और मालिक ने सारा काम उसके कंधों पर छोड़ दिया और देश से बाहर चला गया। अब बहू को क्या हुआ यह भी सुनिए। सास ससुर उसे बहुत परेशान करने लगे। घर का पूरा बोझ उस पर डाल दिया गया और उसे जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भी भेजा जाने लगा। इस दौरान जिस अनाज से रोटियां बनती हैं, भूसा निकालकर रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे हुए नारियल के खोल में पानी रख दिया जाता। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन जब वह लकड़ियां लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां मिली जो संतोषी माता का व्रत कर रही थी। उसने वहीं खड़े होकर कथा सुनी। फिर उनसे पूछा, बहनों, तुम किस भगवान के लिए यह व्रत कर रही हो तथा इस व्रत को करने से तुम्हें क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने के क्या नियम हैं? यदि तुम मुझे इस व्रत की विधि समझा सको तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। तब उनमें से एक स्त्री ने उससे कहा, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत से विपत्ति दरिद्रता मिट जाती है, धन संपत्ति आती है, सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि रहती है, तो मन प्रसन्न और शांत रहता है। बांझ स्त्री को संतान प्राप्त होती है, पति बाहर गया हो तो तुरंत लौट आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, बहुत समय से चल रहे मुकदमे शीघ्र निपट जाते हैं, घर में कलह हो तो सुख शांति रहती है, घर में समृद्धि आती है, धन संपत्ति और भूमि की प्राप्ति होती है, रोग दूर होते हैं और इस प्रकार तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, संतोषी माता का आशीर्वाद उन्हें अवश्य पूर्ण करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे रखा जाता है? क्या आप मुझे समझा सकती हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। महिला ने समझाना शुरू किया। 1/4 आना गुड़ और चना खरीद लो। पुराने जमाने में 1 आना मिलता था और 1 रुपया 16 आना होता था। तुम चाहो तो 5/4 आना या 1/4 रुपया अपनी क्षमता के अनुसार खरीद सकती हो, अपनी श्रद्धा और प्रेम के अनुसार, बिना किसी परेशानी के खरीद सकती हो। 1/4 पैसे से लेकर 5/4 आना तक अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार खरीद सकती हो। प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखो, अन्न ग्रहण ना करो और कथा सुनो या पढ़ो। व्रत में कोई व्यवधान ना हो, निरंतर नियम का पालन करो और व्रत करो। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाओ या जल का पात्र सामने रखकर कथा पढ़ो, लेकिन नियम टूटता ना रहे। जब तक फल ना मिले तब तक नियम का पालन करते हुए व्रत करो। मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करो। 3 माह में माता मनोकामना पूर्ण करती है। इस बीच यदि नक्षत्र अनुकूल ना हो तो भी माता मनोकामना पूर्ण करती है। मनोकामना पूर्ण होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन के दिन 2.5 किलो पिसे हुए काजू, खीर और चने की सब्जी बनानी चाहिए। यह भोजन 8 बालकों को अवश्य खिलाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक निकट के परिवार के ही हों, अर्थात बड़े छोटे साले के बेटे, रिश्तेदार और परिवार के ही हों। यदि वे ना हो तो अन्य रिश्तेदारों को भी बुला सकते हैं या पड़ोसी के बेटों को भी बुला सकते हैं। उन्हें भोजन कराएं और यथाशक्ति उपहार देकर माता के अनुष्ठान का विधान पूरा करें। उस दिन घर में खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चली गई,
रास्ते में उसने लकड़ियां बेच दी और उनसे गुड़ चना खरीदा तथा माता के व्रत की तैयारी की। चलते चलते उसे एक मंदिर दिखा तो वह पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सबने कहा, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह अंदर गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। वह बहुत दुखी होकर प्रार्थना करने लगी, माता, मैं अज्ञानी स्त्री हूँ, मुझे इस व्रत के नियम नहीं मालूम, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, जगत की देवी, कृपया मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माँ को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, अगले शुक्रवार को उसके पति का पत्र लेकर आया और तीसरे शुक्रवार को उसके भेजे हुए पैसे मिल गए। यह देखकर जेठ और उनकी पत्नी ने मुंह बनाया, इतने दिनों में इतना पैसा आ गया, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने मारने लगे, पैसा आने लगा है, अब काकी की इज्जत बढ़ जाएगी भाई। पत्र आए, धन आए, यह हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता, मैंने कब धन मांगा? धन से मुझे क्या काम? मुझे तो बस अपने पति से काम है। मैंने तो अपने पति के पुनः दर्शन और उनकी सेवा की प्रार्थना की है। तब माता प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा पति आएगा। यह सुनकर वह प्रसन्न हो गई और घर आकर अपना काम करने लगी। अब माता संतोषी सोचने लगी, मैंने यह बात उस भोली स्त्री से कह दी, परंतु उसका पति कहाँ से आएगा? उसे तो स्वप्न में भी उसकी याद नहीं आती। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। इस प्रकार माताजी उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में गई और कहने लगी, धनवान के बेटे, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? वह उत्तर देता है, माँ, मैं ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए कि आप मुझे क्या शिक्षा देना चाहती हैं। माँ पूछने लगी, क्या तुम्हारा कोई परिवार है या नहीं? हाँ है, वह उत्तर देता है, मेरे पास सब है, माँ बाप पत्नी, मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है। माँ कहती है, नादान बेटे, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तुम्हारे माता पिता उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए। वह बोला, हाँ माताजी, मुझे मालूम है, पर मैं वापस कैसे जाऊं? यह दूसरा देश है, यहाँ क्रय विक्रय की कोई सीमा नहीं है, यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं दिखता। माँ कहने लगी, मेरी बात सुनो, सुबह स्नान करके संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाओ, फिर दुकान पर जाकर बैठो, धीरे धीरे तुम्हारी देनदारियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा भंडार बिक जाएगा, शाम तक धन का ढेर लग जाएगा। अब वह सुबह जल्दी उठ गया और अपने दोस्तों को अपना सपना बताया। सबने उससे कहा, क्या कोई सपना सच होता है? एक बूढ़ा आदमी बोला, मेरी बात सुनो, सपने के सच या झूठ पर संदेह करने के बजाय भगवान ने जो कहा है उसका पालन करने से तुम्हें क्या नुकसान होगा? अब बूढ़े की बात सुनकर वह स्नान करके संतोषी माता से प्रार्थना करने लगा, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, कर्जदार पैसे लौटाने लगे और कर्जदार अपना पैसा वापस लेने लगे। लोग नकद में ही शेयर खरीदने लगे। शाम तक उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। वह मन ही मन माता का नाम लेता रहा और चमत्कार देखता रहा। खुश होकर उसने गहने, कपड़े और घर ले जाने के लिए सामान खरीदा। यहाँ का काम पूरा करके वह तुरंत अपने शहर के लिए निकल पड़ा। उधर पत्नी लकड़ियां लेने जंगल गई है। लौटते समय उसने संतोषी माता के मंदिर में विश्राम किया। यह उसका प्रतिदिन का विश्राम स्थल था। दूर से धूल उड़ती देखकर उसने माताजी से पूछा, हे माताजी, यह धूल क्यों उड़ रही है?
माता उससे कहती है, हे बेटी, तेरा पति आ रहा है, अब लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले, एक नदी के किनारे, एक मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख ले। लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे पति के मन में काम आएगा और वह मंदिर में रुककर कुछ नाश्ता बनाकर माता के पास जाएगा। फिर लकड़ियों का बोझ उठाकर उसे अपने सिर से उतार दे और गली के बीच में आकर 3 बार जोर से पुकारे, ले सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर ले, भूसे की रोटी दे और नारियल के खोपड़े में पानी दे, आज कौन मेहमान आया है। माता की बात मान ले बहू। बहू बोली, ठीक है हाँ माँ। फिर खुश होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे रखा, एक माता जी के मंदिर में, और उसी समय एक राहगीर वहां पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसके मन में विश्राम करने और कुछ भोजन बनाने की इच्छा हुई। विश्राम करके वह गांव में गया। वह सभी से प्रेम पूर्वक मिला। उसी समय पत्नी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आती है। लकड़ियों का भारी गट्ठर परिसर में रखते हुए वह जोर से चिल्लाती है, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, फूटे नारियल के खोल में पानी दो, आज कौन आया है। यह सुनकर सास अपनी परेशानी छिपाने के लिए कहती है, बहू तुम ऐसा क्यों कहती हो, तेरे प्रभु ही तो आए हैं, अंदर आ, मीठा चावल खा, वस्त्र और आभूषण पहन। इतने में आवाज सुनकर पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ यह औरत कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 साल हो गए जब से तू गया है। यह पूरे गांव में जानवरों की तरह घूमती है, घर का कोई काम नहीं करती, 4 बार आकर खाना खाती है, तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, कोई बात नहीं माँ, मैंने उसे देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो ताकि मैं वहां रह सकूं। तब माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। यह चाबियों का बंडल है जिसे उसने जोर से फर्श पर फेंक दिया। उसने चाबियां उठाई और अगले घर में चला गया। तीसरी मंजिल पर कमरा खोलकर उसने सारी चीजें रख दी। एक दिन में ही घर राजा के महल की तरह सज गया। अब क्या हुआ, पत्नी खुश रहने लगी। इसी बीच अगला शुक्रवार आ गया। उसने अपने पति से कहा, मैं संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी खुशी करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी में जुट गई। वह अपने जेठ के बेटों को भोजन के लिए आमंत्रित करने गई। उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरी मंझली जेठानी अपने बेटे को सिखाती है, देखो तुम सब खट्टी चीज मांगना जिससे उद्यापन पूरा ना हो। लड़के दोपहर के भोजन के लिए आए। उन्होंने पेट भरकर खीर खाई, लेकिन माता के वचन याद करके कहने लगे, हमें कुछ खट्टा दो, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, इसे देखकर हमारा जी घबरा रहा है। बहू कहने लगी, खट्टी चीज किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े होकर बोले, पैसे दो। भोली बहू कुछ ना जानते हुए भी उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने उसी समय जिद करके इमली खरीद ली और खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू को श्राप दे दिया। राजा के सिपाहियों ने उसके पति को पकड़ लिया और ले गए। भाई भाभी झूठी बातें करने लगे, हमेशा लूट खसोट कर इसने यह धन इकट्ठा किया है। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अब जेल में पिटाई होने पर सब पता चल जाएगा। पत्नी यह सब बात सुन नहीं सकी। रोती हुई वह माताजी के मंदिर में गई। वह कहने लगी, माँ यह तुमने क्या किया,
मुझे क्यों रुलाया? माँ बोली, बेटी तुमने उद्यापन कर दिया और व्रत भी बिगाड़ दिया। इतनी जल्दी तुम सारी बातें भूल गई। वह कहने लगी, माँ मैं भूली नहीं हूँ, ना कोई पाप किया है। लड़कों ने मुझे भुला दिया और भूलकर मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ कर दो। माँ बोली, क्या कोई ऐसे भूल हो जाती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूंगी। माँ बोली, अब कोई भूल मत करना। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। माँ अब बताओ कि वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जाओ बेटी, रास्ते में तुम्हारा पति आता हुआ मिलेगा। वह वहां से चली गई और रास्ते में उसे उसका पति मिल गया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, उसने बहुत धन कमाया था, इसलिए राजा चाहता था कि वह कर चुकाए। वह कर चुकाने गया था। वह खुश होकर बोली, अच्छा हुआ, चलो घर चलते हैं। वे घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मैं एक बार फिर माताजी का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, कर दो। वह फिर अपने जेठ के बेटों को बुलाने गई। जेठानियों ने उसे ताना मारा और बेटे को सीख देने लगी, तुम सब लोग शुरू में खट्टी चीज ही मांगते रहो। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, हमें बेचैनी होती है, हमें कुछ खट्टा खाने को दो। वह बोली, तुम्हें खट्टी चीज नहीं मिलेगी, तुम्हारी इच्छा हो तो खाओ। फिर वह ब्राह्मण के बेटों को बुलाकर उन्हें भोजन कराने लगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन के स्थान पर उसने सबको एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। नए वर्ष में माता के आशीर्वाद से उसे चांद जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाती। माता ने सोचा, वह तो प्रतिदिन आती है, आज क्यों ना इसी बहाने उसके घर जाकर उसके दर्शन कर लूं। ऐसा सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से पतला मुंह बनाया और ऊपर से सींग बनाए। चारों ओर मच्छर मंडरा रहे थे। चौखट पर पैर रखते ही सास चिल्लाई, देखो कोई दुष्ट चुड़ैल आ रही है, लड़कों उसे भगाओ, नहीं तो वह किसी को खा जाएगी। लड़के डर गए और खिड़कियां बंद करने लगे। बहू ने एक झांकी से देखा, खुशी से पागलों जैसी आवाज में चिल्ला रही थी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चे को, जिसे वह दूध पिला रही थी, हिला दिया। इस बीच सास को गुस्सा आ गया। वह बोली, वेश्या तू क्यों उत्तेजित हो रही है? उसने बच्चे को पटक दिया। इतने में माता की आभा से चारों ओर बालक ही बालक खड़े हो गए। वह बोली, माँ मैं जो व्रत कर रही हूँ वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने घर के सब दरवाजे खिड़कियां खोल दी। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, हम आपके व्रत के नियम नहीं जानते। आपका व्रत बिगाड़ कर हमने बहुत बड़ी भूल की है। हे जगत माता, हमारी भूल क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माँ ने जैसे बहू को पुरस्कृत किया, वैसे ही सबको पुरस्कृत करें। जो लोग यह कथा पढ़ते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलो, संतोषी माता की जय।